आप लोगों के भाई सलामत रहें, आबाद रहें। अब थोड़ा थोड़ा सा जागते रहें ताकि मैं कोई बात करूं। मौला आपको आबाद व शाद रखे। जब उनके नवासों की मिल्कियत की सैर कराई, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, और एक मरतबा उसी दरख्त के पास लेकर गए जिसमें मरतबा जब सेब को रसूल ने तनावुल किया और नूर सैयदा मुंतकिल हुआ सुल्बे रसूल खुदा में। अब मैं फिक्रा कह रहा हूं, इसीलिए रसूल फरमाते थे जब मैं चाहता था कि जन्नत की खुशबू महसूस करूं, मैं फातिमा की खुशबू महसूस किया करता था। सलामत रहे, आबाद व शाद रहे। महफूज हो गई रिवायत। देखें, ये तो मैंने हुक्म की तामील में ये चंद जुमले आपके हवाले कर दिए, लेकिन मुझे अब यहाँ रुकना नहीं है, इसलिए कि ज़ाहिर है कुछ मजमून के तकाज़े उन्हें मुकम्मल होना। अगर मुतवज्जे हैं तो मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। जब भी चाहता था कि मैं जन्नत की खुशबू महसूस करूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। जब भी चाहता था कि जन्नत की खुशबू महसूस करूँ, अपनी बेटी फातिमा का बोसा लिया करता था। आहा, मुझे अपनी बेटी से जन्नत की खुशबू आती थी। अब समझ में आया? जनाबे सैयदा का लक़ब अब जाने दुनिया। जनाबे सैयदा के बारे में पूछा गया, क्या जब फजीलत बता रहे थे ना रसूल कि अल्लाह ने मेरे नूर से अर्श को बनाया, अली के नूर से फरिश्तों को बनाया। मुझे नहीं पता कि कैसे सुन रहे हैं। सैयदा के नूर से आसमान और ज़मीन को बनाया, हसन के नूर से चांद और सूरज को बनाया, हुसैन के नूर से हुरैन को बनाया। तवज्जो। तो एक मरतबा घबरा के किसी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह क्या फातिमा हूर है? तो कहा हूर नहीं है, हौरा उल इंसिया है। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाह रहा हूँ, ये वो अलकाबात हैं कि जो सिर्फ हम इस्तेमाल नहीं करते। पूछिए उलमा से, जाइए जनाबे। थोड़ी सी अगर आवाज़ बढ़ा दें इसकी तो मैं ममनून रहूँगा। सलावात एक और पढ़िए ज़रा मिलजुल के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चले, मैं एक फ़िक्रा आगे बढ़कर कहना चाह रहा हूँ। अब मुतवज्जे, अब समझ में आया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे शब क़द्र में उतारा। ये कौन बता सकता है? अहलुल बैत अदरा बिमा फ़िल बैत, घर वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि घर में क्या है। अरे मैंने फ़िक्रा कहा है, दुनिया को मालूम ना हो पाता कि नुज़ूल कुरान कितने। दुनिया पढ़ती रहती कि शब क़द्र में उतारा, फिर घबरा के सोचती ये फिर सूरे मक्के क्यों है, ये आयत मदनी क्यों कहलाई। तो मासूम ने बताया कुरान के कितने नुज़ूल हैं? बोलिएगा। 2 नुज़ूल हैं। एक के लिए कुरान में इंजाल की ताबीर आई, एक के लिए कुरान में तंजील की ताबीर आई। इंजाल कहते हैं एकदम नाजिल करने को, तंजील कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करने को। तवज्जो चाह रहा हूँ। अब ये ताबीरात कुरान है। अब जिन्हें लुगत से शगफ़ है जाकर देखें लुगत में, और फिर मुफस्सिरीन ने क्या कहा इस बारे में। तो मैं आपके हवाले कर दिया मैंने कुछ जुमले। और जाइए, अगर तफसील किसी को पढ़नी है, अब तो माशाल्लाह उर्दू में तफसीर आ गई है, तफसीर नमूना, उसमें जाकर तफसील मुलाहिज़ा कर लें, सूरह दुखान में भी और सूरह क़द्र की के ज़ेल में भी। और इसके अलावा अगर चाहते हैं कि कुछ और मारिफत हासिल करें तो तफसीर मीज़ान में अल्लामा तबातबाई ने इस ज़ेल में क्या लिखा उसको जाकर ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन अब मैं रुकूँगा नहीं, मैं अगला फ़िक्रा, ये जितने माशाल्लाह अज़दारान ने सरकार सैयदुश शुहदा यहाँ पर मौजूद हैं, इनके लिए अगला फ़िक्रा कह रहा हूँ। और फिर कुरान में अल्लाह ने आगे बढ़ के कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे शब क़द्र में उतारा। यानी पूरे साल में 365 रातों में अल्लाह ने एक रात का इंतखाब किया कुरान उतारने के लिए। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ज़रा सा जागिएगा भाई, मेरे जुमलों की कदर कीजिएगा जो मैं आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। 365 रातें, 365 दिन है, इनमें परवरदिगार ने एक रात का इंतखाब किया, तो सोचो कितनी बाज़मत रात होगी। बोले ना भाई, साथ है ना, सब मनाते हैं ना शब कद्र, बोले
भाई जो शब कद्र में सो जाता है उसका मुकद्दर भी सो जाता है। तो अब जागते रहिएगा, मैं आपके हवाले फिक्रा करना चाह रहा हूँ। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं अगला फिक्रा आपके हवाले करूँ। हमने इसे शब कद्र में उतारा, हमने इसे शब कद्र में उतारा, हमने इसे शब कद्र में उतारा। तो नुज़ूल कुरान से वो रात इतनी बाबरकत हो गई कि कद्र वाली रात कहलाई जाने लगी। मैंने कहा मौला ये तो समझ में आ गया कि रात शब कद्र है, ये है कुरान का ज़ाहिर, क्या कुरान की इस आयत की कोई तावील भी है? तो मेरे पांचवें इमाम ने आगे बढ़ के कहा इन्ना जद्दती फातिमा हिया लैलतुल क़द्र, लोगों सुनो मेरी दादी फातिमा ही लैलतुल क़द्र है। या बेदार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। साथ हैं या नहीं? पढ़ूं रिवायत आगे बढ़। अच्छा मैंने अब मैं ख्याल करूँगा कि माशाल्लाह इतना मजमा है तो बच्चों तक के जहन में बात पहुँचे। ये देखें यहाँ पे उस्ताद भी बैठे हैं, दुनिया के हर सिन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पहुँचे हैं, तो इनको पता है कि इबलाग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं एक फ़िक्रा पहले रिवायत मुकम्मल कर देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करूँगा ताकि समझ में आए कि जनाब सैयदा को लैलतुल क़द्र क्यों कहा गया। भाई अगर वादा करें तो मैं आपके हवाले फ़िक्रा करूँ, ये ऐसे ही तो नहीं आया। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, ज़रा बेदार होइएगा। क्या फरमाया? इन्ना जद्दती फातिमा हिया लैलतुल क़द्र, मेरी दादी फातिमा ही लैलतुल क़द्र है। अगला फ़िक्रा रिवायत का आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। मन अरफ़हा फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र, और सुनो जिसने मेरी दादी की मारिफत हासिल कर ली उसने लैलतुल क़द्र को पा लिया। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाह रहा हूँ, जिसने मेरी दादी को पा लिया। नहीं अभी आप खामोश हो गए इस फ़िक्रे पर, मैं तो चाह रहा था कि ये फ़िक्रा आप तक पहुँच जाए। भाई कुरान की आयत सुनिए, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुरान में अल्लाह सबसे मुखातिब होकर कह रहा है तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? तुम कितने भी बड़े इरफान के दर्जे पे फाइज हो जाओ, नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते, नहीं इल्म हासिल कर सकते कि हमने शब कद्र को कितना बाज़मत बनाया, हमने शब कद्र को कितनी ऊंचाई पे रख दिया कि हमने अपना पाकीज़ा कलाम भी इस शब में नाजिल किया। तो अब मैं जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूँ, कोई कितना ही बड़ा आरिफ हो जाए, मौलवी हो जाए, मुफ्ती हो जाए, कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए, नहीं मालूम शब कद्र क्या है। अल्लाह ने सबको खिताब करते हुए कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? और मासूम ने कहा शब कद्र है फातिमा का नाम। अल्लाह दुनिया से कहना चाह रहा है तुम्हें क्या मालूम मेरी फातिमा क्या है? ये मैं कोई अफसाना नहीं सुना रहा, तवज्जो बोलिए भाई, सर उठाइएगा, मैं कोई अफसाना नहीं सुना रहा, खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूँ, हदीसों की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ। तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, मेरी जाने मुतवज्जे हैं या नहीं? मैं अपने मजहब की नुमाइंदगी करते हुए अपने मजहब की हदीस आपके हवाले कर रहा हूँ जो आइम्मा से आई। अगला फ़िक्रा अब मैं तशरीह करूँगा तो सब पहुँचेंगे, तवज्जो चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद फ़िक्रा कहूँगा। मैं दूसरी रिवायत, एक दो रिवायात नहीं है लेकिन मैं फ़िक्रा कहना चाह रहा हूँ। किसे लैलतुल क़द्र का? भाई थक गए तो छोड़ देता हूँ, ये पीछे बैठने वाले अगर साथ हैं, किसको लैलतुल क़द्र का? अब मैं एक जुमला समझाता हूँ और माशाल्लाह ये सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, कोशिश करेंगे। बेहतरीन मरसिया पेश किया शमीम साहब ने, तो यहाँ शेरी ज़ौक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं जिनका अदब से ताल्लुक़ है, ज़बान समझने वाले मौजूद हैं। मैं अब एक फ़िक्रा कहता हूँ और ये बात समझेंगे। देखें किनाया सराहत से ज़्यादा बलीग होता है। मैंने एक फ़िक्रा कहा है, देखें जिनको उर्दू अदबियात से शगफ़ है वो इस फ़िक्रे की कुन तक तह तक पहुँचेंगे। मैंने क्या कहा? अल किनायतो अबलगु मिन तसरी। किनाया, थक गए, किनाया तसरी से ज़्यादा बलीग होता है। अच्छा अभी मैं जुमले की वजाहत करूँगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। तवज्जो,
हम इसलिए कि हम वफादार के अलम के साए में पले हैं, हम सरकार वफा के अलम के साए में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमने किसी को छोड़ना नहीं सीखा। फ़िक्रा अगला आपके हवाले कर देता हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ। ये जितने अफराद बैठे, मैंने एक जुमला कहा है, किनाया सराहत से ज़्यादा बलीग है। आप कहेंगे मतलब क्या है? देखिए, मैं कहता हूँ मेरा बच्चा शेर है। भाई बोलिए साथ, मेरा बच्चा शेर है। अच्छा, अब अगर मैंने उसे शेर कहा तो शेर तो किसी जानवर का नाम है, पता नहीं कहाँ है, खुदा की कसम, शेर किसी जानवर का नाम है। तो कोई कहे साहब आपने अपने बच्चे को शेर कह दिया, यानी आपने अपने बच्चे को जानवर कहा। मैं कहूँगा मियाँ आप ज़बान नहीं समझते। तवज्जो चाह रहा हूँ, सलामत रहे। कोई अगर तंज करे कि साहब आपने तो अपने बच्चे को जानवर कह दिया, मैं कहूँगा आप ज़बान नहीं समझते। मैंने शेर इसलिए कहा कि शेर भी बहादुर है। अल्लाह अकबर, कहाँ बैठे हैं? अब तो बोलिए ना मेरे साथ, शेर भी बहादुर है, मेरा बेटा भी बहादुर है। जब भी किसी चीज़ को किसी से शबाहत दी जाए तो कोई कदर मुश्तरक होती है, कोई खुसूसियत ऐसी होती है जो दोनों चीज़ों में पाई जाए। तवज्जो तवज्जो, यानी मैं कभी किसी बुज़दिल को, कोई किसी मैदान छोड़ने वाले को शेर नहीं कहूँगा। अरे बोले ना साथ 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 देना, कभी किसी बुज़दिल को शेर नहीं कहूँगा। शेर उसी को कहूँगा जो बहादुर होगा, जो मर्द मैदान होगा। अभी भी बात समझ में नहीं आई, मैं इससे और वाज़े करता हूँ। माएँ अपनी औलाद को क्या कहती हैं? मेरा बेटा चांद है। भाई अब तो बोले, अब तो आपकी ज़बान को इतनी सहल करके पेश कर रहा हूँ। क्या बोलती है? भाई नतीजे में मेरा लहू जा रहा है। मेरा साथ दीजिएगा प्रोफेसर साहब, मेरी जानिब तवज्जो फरमाइएगा, जितने मवालिया ने हैदर करार है। क्या कहती है माँ? मेरा बेटा चांद है। कहाँ? आसमान पे चमकता हुआ चांद। भाई बोलिए, कहाँ आसमान पे चमकता हुआ चांद? कहाँ ये बेटा? तवज्जो, माओ की नज़र में तो हर बच्चा ही खूबसूरत होता है। तवज्जो चाह रहा हूँ, मैंने जुमला कह दिया, चाहे जैसी सूरत हो, चाहे जैसे नक्श हो, चाहे जैसी अबरू हो, चाहे जैसी नाक हो, चाहे जैसे रुखसार हो, मगर माँ के नज़दीक तो बेटा चांद है ना। मैं पूछूं कि आसमान पे चमकता हुआ चांद कहाँ? तुम्हारी गोद में तुम्हारा लाल कहाँ? तो फौरन कहेगी चांद को देख कर भी आंखें ठंडी होती है। बोले सलामत रहो, बेटे को देखकर भी आंखें ठंडी होती है। जुमला कह दूं, मासूम ने कहा मेरी दादी है लैलतुल क़द्र। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम अगर इस जुमले की तह तक ना पहुंचाया तो इस मेंबर पे ना बैठने का हकदार नहीं हूँगा। मैं आखिरी आदमी तक बेदार रहना। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। क्या कहा? मेरी दादी है लैलतुल क़द्र। बताओ लैलतुल क़द्र में हुआ क्या? कल लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें आसमान से, लौहे महफूज से क़ल्बे मुस्तफ़ा पर कुरान आया। भाई थक गए हैं? इस जाने वाले थक गए तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, सारा मजमा साथ दे तो मैं अगला फिक्रा कह रहा हूँ। शबे कद्र है क्या? का शबे कद्र वो रात है जिस पे लौहे महफूज से कल्बे मुस्तफ़ा पर कुरान आए। तो जिस रात एक कुरान आए उसे शबे कद्र कहते हैं। जिसकी आगोश में 11 कुरान आए उसे फातिमा ज़हरा कहते। जिसकी आगोश, सलावात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना आगे तशरीफ ले, एक सलावात और पढ़िए जरा मोहम्मद वाले में। आगे ले आइए, आगे तशरीफ ले। मौला आपको सलामत रखे। आपने जिस अंदाज से इसको सुना तो अब समझ में आया, अल्फाज की बहस समझ में आई। शेर क्यों कहते हैं? शेर में
और बच्चे में कदर मुश्तरक है। अब इस पढ़े लिखे मजमे को तो नहीं बताने की ज़रूरत कि तशबीह क्या है, मुशब्बा क्या है, मुशब्बा बे क्या है, हुरूफ तशबीह कितने हैं, ज़ात में तशबीह क्या है, फ़ेल में तशबीह क्या है, मुबालगा दर तशबीह क्या है। मगर याद रखिए, जब भी किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है तो कोई ना कोई एक बात ऐसी ज़रूर होती है जो दोनों में पाई जाए। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाह रहा हूँ, जो दोनों में पाई जाए, जो कदरे मुश्तरक हो। अल्लाह अकबर। मैंने एक फ़िक्रा कहा, तो अब जब मासूम ने कहा खातून जन्नत के हवाले से कि ये शब कद्र है, हमारी दादी शब कद्र है, तो शब कद्र में कुरान उतरा था। तो जो रात, मैं जुमला कह रहा हूं, जो ज़माना शब कद्र के लिए ज़र्फ बन जाए उसे लैलतुल कद्र कहते हैं, और जो 11 इमामों के लिए ज़र्फ करार पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझे तो खुदा की कसम सुरूर, मैं ये रिवायत पढ़ के अलग सुरूर महसूस करता हूँ। तवज्जो चाह रहा हूँ, सिर्फ एक अलग बहस है, रिवायत फहमी किसे कहते हैं, तवज्जो, हदीस शनासी किसे कहते हैं। हदीस को समझना भी एक फ़न का काम है। बहुत से लोग सिर्फ ज़ाहिरी इबारात पढ़ के एतराज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर तह तक पहुँचे कि मासूम कहना क्या चाह रहे हैं, वो अल्फाज से वाकिफ़ ही नहीं होते। अब जाहिर सी बात है, शायर का काम शेर पढ़ना है। तवज्जो चाह रहा हूँ, अपने मिसरों की तशरीह करना नहीं होता। सही है क्या? वो हर बात की तशरीह करता जाए। चलिए एक रिवायत और कह देता हूँ। इसीलिए मासूम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र में लैल से मुराद, तवज्जो चाह रहा हूँ, और ये मौला आप सबको सलामत रखे, ये जितना मजमा बैठा हुआ है, लैलतुल कद्र, कद्र की रात। तवज्जो, तो कद्र से मुराद अल्लाह की ज़ात है, लैल से मुराद फातिमा ज़हरा की ज़ात है। तवज्जो चाह रहा हूँ, सलामत रहें, आबाद रहें जिन्होंने जुमले को वसूल किया। अब तर्जमा करें, कद्र की रात, अल्लाह की फातिमा। अरे क्या उनसियत है, क्या मोहब्बत है भाई। कहते ना मेरा रसूल, मेरा अली, अल्लाह ने कहा मेरी फातिमा। अल्लाह अकबर। अब मैं आपको इजाफत कैसे समझाऊं, ये इजाफत, अब ये उलमा और बड़ा पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, अगर इजाज़त दे तो एक जुमला और कह देता हूँ। कभी कभी ये कसरत इजाफत से कलाम में हुस्न पैदा हो जाता है। इजाफत समझते हैं, जहाँ का को की का तर्जुमा आ जाए, मैं आसान कर देता हूँ। तवज्जो चाह रहा हूँ। गुलाम पंजतन, पंजतन का गुलाम, तो ये गुलाम इजाफा हो रहा है पंजतन की तरफ, गुलाम पंजतन। तवज्जो है। अब्दे खुदा, खुदा का बंदा। तवज्जो चाह रहा हूँ, बोलिएगा मेरे साथ, तो ये इजाफत है या नहीं? शहजादा गुलरेज ने कहा था, मैं खाके कफे पाए सगे कुए अली हूँ। अब मैं मिसरा भी समझाऊं यहाँ पर, मैं खाके कफे पाए सगे कुए अली हूँ। कितनी इनकिसारी जाहिर की बारगाह है अमीरुल मोमिनीन में। अगला मिसरा सुनना, जो अली की बारगाह में झुक जाए उसका होता क्या है? मैं खाके कफे पाए सगे कुए अली हूँ। गुलरेज, यहाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं है। गुलरेज, यहाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं है। याद रखना, सर उसी का उठता है जिसका सर बारगाह अहले बैत में झुक जाए, जो इनका फरमा बरदार बन जाए, जो इनका मुती हो जाए। इसलिए कि दर हकीकत जो इनका मुती है वही खुदा का मुती है। इनकी इताअत के बगैर खुदा की इताअत मुमकिन ही नहीं। तवज्जो चाह रहा हूँ, इनकी इताअत के बगैर खुदा की इताअत मुमकिन नहीं। अब अगर इजाज़त दें तो मैं अगला फ़िक्रा कहना चाह रहा हूँ, और जो लुत्फ़ लेने वाले बैठे हैं उनके लिए मैं फ़िक्रा कहूँगा। बात पहुँच गई, एक मंजिल और आगे बढ़ाऊँ गुफ्तगू को? थक गए तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर सुनने के लिए आमादा है तो कुछ जुमले मैं और कहना चाह रहा हूँ। क्या कहा? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? खुदा की कसम अजीब मरहला है। दुनिया में किसी को मालूम है कि शब क़द्र कौन सी रात है? तवज्जो चाह रहा हूँ, दुनिया में किसी को मालूम है? बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूँ, किसी को मालूम है कि शब क़द्र कौन सी रात है? नहीं। कोई कितना ही बड़ा आरिफ क्यों ना हो, उसे नहीं मालूम कि शब क़द्र
कौन सी रात है, मुअय्यन नहीं पता। मैं अपने मेरे फ़िक्रे पे तवज्जो दीजिएगा, मुअय्यन नहीं पता। और यही बात मेरी इस माह रमज़ान में समर टेलीविज़न पे बैठा हुआ था तो वहाँ गुफ्तगू हो रही थी। तो इस हवाले से मैंने एक फ़िक्रा कहा था, मैं एक जुमला दोहराना चाह रहा हूँ। ये जितने अफराद यहाँ पर बैठे हैं, मौला इन सब को आबाद व शाद रखे। जुमले को महफूज कीजिएगा। किसी को मालूम है शब कद्र कौन सी रात है? कोई उठे, कोई कहता है कि जी आखिरी अशरे में तलाश करो। बोले तलाश उसे किया जाता है जिसके बारे में मालूम ना हो। अरे बोले अब तो बोलिए ना भाई, खुदा आपको आबाद व शाद रखे। तलाश किसे करते हैं आप? बोलिए जिसका मालूम ना हो, बिज़ब्त जिसका मालूम ना हो। तवज्जो, जिसकी तायीन मालूम ना हो तो उसको तलाश किया जाता कि शब कद्र को इरफान हासिल करो, ढूंढो आखिरी अशरे में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि शब 27 में ढूंढो, ताक रातों में ढूंढो। तवज्जो, कोई नई बात तो नहीं कर रहा, बोलिएगा भाई। ताक रातों में ढूंढो। अच्छा, इतना बताइए, मासूम को तो पता है ना कि शब कद्र कौन सी है? अरे मैंने एक सवाल दे दिया और इसका जवाब मैं किसी तकरीर में ज़रूर दूंगा। मासूम को तो पता है ना। एक फ़िक्रा कह के जा रहा हूँ, याद रखना, मासूम के बगैर शब कद्र का तसव्वुर नहीं है। अरे मैंने एक फ़िक्रा कहा है, मैं फिर कभी इसकी वजाहत करूँगा। शब कद्र का ताल्लुक बराह रास्त ज़माने की हुज्जत से होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं। इस फ़िक्रे की अभी वजाहत नहीं करूँगा, इस फ़िक्रे की आइंदा आने वाली तकरीर में वजाहत करूँगा। याद रखना, शब कद्र का तसव्वुर ही ना बने, मफहूम ही ना बने, अगर वजूद हुज्जत ना हो तो मासूम को तो पता है ना कि शब कद्र कौन सी रात है। लेकिन जब ज़ुरारा जैसे ने पूछा, जानते हैं ज़ुरारा को? मैं एक फ़िक्रा कह के आगे बढ़ जाऊँ। क़िबला तशरीफ़ फरमाए, उठाइए रिजाल की किताबें, असहाबे इजमा में है या नहीं? इमाम सादिक के सहाबी हैं या नहीं? इमाम सादिक ने फ़ख्र किया या नहीं? मैं एक जुमला कह देता हूँ, और इससे बेहतर हदीस रुवाते अहदीस के बारे में मुझे नहीं मिलती कि मेरे मासूम ने किसी के बारे में कहा हो लौला ज़ुरारा लन दरसत आसारुन नबुव्वा। अगर ज़ुरारा ना होता तो नबुव्वत के आसार मिट जाते। अल्लाह अकबर। कहाँ बैठे हैं खुदा की कसम? ये जाइए पढ़िए रिजाल की किताबें दिरायत की। क्यों? इसलिए कि कोई हमारी हदीस पहुंचाने वाला ना होता। तवज्जो, इनका एहसान है इन रुवात का, इन फुकहा का, कि इन्होंने हमारी हदीसों को तुम तक पहुंचाया। अल्लाह अकबर। कहाँ बैठे हैं खुदा की कसम? इन फुकहा का, रुवात का एहसान है। तो कहा अगर ज़ुरारा और इस जैसे ना होते तो नबुव्वत के आसार मिट जाते, कोई हमारी हदीसें पहुंचाने वाला ना होता। फ़िक्रा कहना चाह रहा हूँ, सब जागिए ताकि मैं कोई बात हदिया करूँ, आपके हवाले करूँ। जुमले को ज़रा जाग कर जिस मकाम पे पढ़ रहा हूँ उसी मकाम पर सुनिएगा कि मासूम को तो मालूम है ना कि शब कद्र कौन सी रात है, मगर क्या बताया? ज़ुरारा है, पूछा मौला ये बताइए कि शब कद्र कौन सी शब है? कहने लगे शब 19 में तलाश करो, शब 21 में करो, शब 23 में करो। भाई अगर थक गए तो ऐसे ही सुनना है तो छोड़ देता हूँ। मैं कोई नतीजा देना चाह रहा हूँ, खुदा की कसम ज़रा सा जागिएगा। मैं मिजाज शरीयत बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तवज्जो, मैं एक मिजाज देना चाह रहा हूँ आपको, और इस मिजाज को अपने साथ ले जाइएगा, पुख्ता कर लीजिएगा। फिर से सवाल सुने। ये बताओ, ये बताइए मौला कि शब कद्र कौन सी है? आपने तो सुना है ना कि आखिरी 10 रातों में तलाश करो, फिर ताक रातों में तलाश करो। कमौला शब कद्र क्या है? का 3 रातों में तलाश करो, शब 19, शब 21, शब 23। मौला कुछ और बताइए, का शब 21 और शब 23 में तलाश करो। मुझे नहीं पता कि कौन थक गया और किस में इतनी ताकत है जो मेरा साथ दे। अगर अगले फ़िक्रे को महफूज कर सके तो मैं एक नतीजा, एक मिजाज आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। का मौला और बताइए, का शब 21 और शब 23 में तलाश करो। का मौला और बताइए, का ए ज़ुरारा मा अलैका अन तफ़अला खैरन फी लैलतैन। ए ज़ुरारा, अगर दोनों रातों में अमाल कर लोगे तुम्हारा क्या चला जाएगा?
मौला आपको सलामत रखे। जुरारा, अगर दोनों रातों में खैर कर लोगे, नेकी कर लोगे, तुम्हारा क्या चला जाएगा। तैयार तो हो जाओ, 3 रातों में अमल करो ताकि शबे कद्र को पाने के हकदार बन जाओ। हमसे पूछते हैं क्या आशूर के दिन शहादत है हुसैन की पहली मुहर्रम से मजलिसे किस लिए। हम यही कहेंगे अगर 10 रातों में नेकी कर लोगे तुम्हारा क्या चला जाएगा। एक और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मा अलैका अन तफ़अला खैरन फी लैलतैन, अगर दोनों रातों में नेकी अंजाम दे दोगे, दोनों रातों में अमाल कर लो कि तुम्हारा क्या चला जाएगा। सुनो, बताया इसलिए नहीं ताकि अहमियत बाकी रहे। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम तवज्जो चाह रहा हूँ। बताया इसलिए नहीं, खुदा ने हर चीज को किसी न किसी में पोशीदा किया। तवज्जो चाह रहा हूं ताकि अहमियत बाकी रहे। अल्लाह अकबर। मैंने एक फिक्रा कहा है, अपने औलिया को बंदों में छुपाया। अल्लाह अकबर। मैंने तो फिक्रा कहा था, अपने औलिया को बंदों में छुपाया। जुमला कहूं, अपनी मगफिरत को दुरूद में छुपाया। तो अल्लाह ने हर किसी न किसी चीज को किसी में पोशीदा किया। तो मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, अगर बेदार है मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा। देखें, शबे कद्र को बताया मुअय्यन इसलिए नहीं किया कि पहले आमादा तो हो जाओ शबे कद्र के लिए, पहले अपने नफ्स को तैयार तो करो कि तुम शबे कद्र का इस्तेकबाल कर सको। अरे मैंने फिक्रा कहा है, खुदा की कसम कहा है, पहले अपने नफ्स को इस काबिल तो बनाओ। जब तुम 2 रातों में अमाल करोगे तो तुम्हारी बुराई मिटती चली जाएगी, तुम्हारे दिल पे नूर रोशन होता चला जाएगा। जब नूर रोशन होगा तभी तो मालूम होगा हमारी शबे कद्र क्या है, हमारी शबे कद्र क्या है। शबे कद्र का इस्तेकबाल करोगे, बाज़मत रात का इस्तेकबाल करोगे। इसीलिए हम भी चांद रात से इमाम बाड़ों में बुलाते हैं। तुम्हें क्या पता हुसैन क्या है, पहले हुसैन को समझो। 9 दिन पहले अपने दिल को हुसैन के जिक्र से नूरानी बताओ, तब समझ में आएगा आशूरा किसे कहते हैं। समझ में आएगा। नहीं भाई, अगर थक गए तो छोड़ देता हूं। अभी ये वाले लोग कुछ मुझे लग रहा है थकन का शिकार है। मैं चले आपकी मौजूदगी के लिए मैं एक फिक्रा कह देता हूं। आप समझ में आया, शबे कद्र को छुपाया। कल यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा, वक्त नहीं है, लेकिन 2 फिक्रे अगर इजाजत दे तो कह दूं। अगर थके ना हो, अगर जाग के सुनने का वादा कर रहे हैं तो मैं फिक्रे हवाले कर रहा हूं। शबे कद्र किसको करार दिया, बोलिए। जनाबे सैयदा को। तय हो गई बात। क्यों करार दिया? उलमा ने बहुत सारी वजूहात तशबीह बयान की, 1-2 नहीं। मैं किताब के नाम ले देता हूँ। असरारुल फातिमिया फाजिल मसूदी, अनवारुल मवाहिब अली अकबर नहावंदी। जाइए पढ़िए ये तशबीहात कि शबे कद्र क्यों कहा मासूम ने। सिर्फ ये मौजू, इन पर जाकर देखिए कि उलमा ने कितने सफ़हात लिखे। और इंशाअल्लाह मैं कुछ वजूहात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, लेकिन मैंने निहायत आसान करके सबसे आसान वजह आपके हवाले की कि रात है ज़र्फ़। तवज्जो, बोलिए रात ज़र्फ़ है या नहीं, ज़माना है या नहीं। तो जो रात ज़र्फ़ बन जाए नुज़ूल कुरान की, उसे शब कद्र कहते हैं। और जो बीबी ज़र्फ़ बन जाए 11 इमामों की, कहा या नहीं, अभी कहा ना, अब मैं जुमले को बदल रहा हूँ। जिस रात खामोश कुरान उतरे उसे शब कद्र कहते हैं, जिसकी आगोश में बोलते हुए कुरान आए। अल्लाह अकबर। मौला आपको आबाद शाद रखे। वो कौन है? सैयदा है। अब जुमला सुनिए, जुरायरा से क्या कहा? मा अलैक अन तफ़अला खैरन फी लैलतैन, अगर दोनों रातों में खैर कर लोगे। खैर को समझाना चाह रहा हूं, खैर क्या है?
अगर ये खैर लफ्ज़ खैर समझ में आ गया तो मेरा आने का मकसद मुकम्मल हो जाएगा। फिर सुनिए, अगर दोनों रातों में खैर कर लोगे तुम्हारा क्या चला जाएगा। जब मासूम से किसी ने पूछा मौला ये हय्या अला खैरिल अमल का मतलब क्या है, अब तो सुनिए ना, मौला ये हय्या अला खैरिल अमल, आ जाओ खैर अमल की तरफ। खैर अमल नमाज है ना, मगर नमाज एक मिस्दाक है खैर अमल का। तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा जागिए, जरा सा जागिए। मैं एक दूसरा मिस्दाक आपके हवाले करना चाह रहा हूं, और अपनी जेब से नहीं, मासूम के फरमान से। जुमला जो जाग रहा है मासूम के फरमान को वसूल कर रहा है, वो मुझसे वसूल करे। जब मौला से पूछा गया मौला बताइए खैर अमल किसे कहते हैं, खैर अमल क्या है, तो एक मरतबा मौला ने कहा बिर्रु फातिमा व वुल्दहा, फातिमा और उनके बच्चों के साथ नेकी करो। नहीं, अभी अभी बात नहीं पहुंची। जब तक मुकम्मल बात पहुंचे ना, मैं, आप जानते हैं, अब ये आपने बहुत तकारीर सुनी, आप मिजाज से वाकिफ हैं। जब तक बात की तह तक ना पहुंचाऊं तब तक लुत्फ नहीं आता। बोलिएगा मेरे साथ, ये जितने बाहर खड़े हुए लोग हैं अगर साथ हैं तो मैं जुमला कहना चाह रहा हूं। खैर अमल क्या है, बिर्रु फातिमा व वुल्दहा, फातिमा और उनके बच्चों के साथ नेकी करो। जुमला कहूँ, मैं मुबश्शिर अली जैदी, मैं आलम अनासिर में पैदा हुआ, मैं आलूदा माहौल का परवरदा, मुझे क्या मालूम मेरी क्या हकीकत, मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात कि मैं सैयदा से नेकी करूं। अरे कहाँ बैठे हैं, जरा सा जागे ना, जरा सा जागे, समझने की कोशिश तो करें। भाई प्रोफेसर साहब, मैं कोई हदिया देना चाह रहा हूँ, अगर ये मजमा हदिया वसूल कर ले। देखे, जब तबर्रुक दिया जाता है तो आदाब में से तबर्रुक को कबूल भी किया जाए, तोहफा लिया जाता है, तोहफे को कबूल किया जाता है, ये आदाब है। अब मैं जुमला एक तोहफा आपको दे रहा हूँ, एक तालिबे इल्माना तोहफा। मेरी क्या बिसात, मेरी क्या औकात कि मैं सैयदा से नेकी करूं। अरे जो बंदा अपनी माँ का एहसान ना उतार सके वो हुसैन की माँ का एहसान कैसे उतारेगा। क्या कहना आप लोगों को, बोलो, है नहीं हदीस है कि तुम अपनी माँ का एहसान नहीं उतार सकते। तुम उस एक रात का, एक लम्हे का एहसान नहीं उतार सके जो उसने तुम्हें शिकम में रखा। खुद भूखी रही तुम्हें खिलाया, खुद प्यासी रही तुम्हें पिलाया, खुद धूप में रही तुम्हें छांव में रखा, खुद गीली जगह पर सोई मगर तुम्हें सूखी जगह पे रखा। जो बंदा अपनी माँ का एहसान ना उतार सके वो हसनैन की माँ का एहसान कैसे उतारेगा, कैसे करेगा नेकी। जागो तो मैं हवाले करूं, मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात, मुझे जो नेमत मिलती है वो सैयदा के सदक़े में। भाई जिसको मिलती है वही बोलेगा मेरे साथ। मेरा तो यही नजरिया है, मैं खाता हूँ सैयदा का सदका है, पीता हूँ सैयदा का सदका है, चलता हूँ सैयदा का सदका है, बोलता हूँ सैयदा का सदका है। जो भी नेमत मुश्तक आती है सैयदा का सदका है। सैयदा है वास्ता फैज। तवज्जो, बारगाहे ऐज़दी से जितने फैज आते हैं सैयदा के सदक़े में आते हैं, सैयदा के वसीले से आते हैं। कल एक रिवायत पढ़ के गया था, नतीजा लेते हुए जाओ। क्या याद नहीं, अल्लाह ने सैयदा के हक महर में जमीन को भी रखा, बोलो दरियाओं को भी रखा। अच्छा जमीन को रखा तो फायदा क्या है, इधर बताओ मुझे। भूख लगती है, क्या खाते हो, अनाज खाते हो ना। अनाज उगता कहाँ से, कसाब अनाज उगता है जमीन से। मैं खाता हूँ जमीन से, पीता हूँ दरिया से। सैयदा से बुग़्ज़ करोगे, खाना भी हराम, पीना भी हराम। मैं खा रहा हूँ सैयदा का सदका है, अल्लाह ने हक महर में दिया। और कल एक फ़िक्रा कहा था कि महर खालिस मिल्कियत होती है लड़की की। तवज्जो, इसमें किसी और का हक नहीं होता। तो अल्लाह ने हक महर में क्यों रखा,
सिर्फ इन चीज़ों को नहीं रखा, बल्कि शफाअत को भी हक महर में रखा। फिर कभी रिवायत आपकी खिदमत में हदिया करूँगा, लेकिन अब बेदार हैं। मासूम ने कहा कि बिर्रो फातिमा व वुल्देहा, फातिमा और उनके बच्चों के साथ नेकी करो, यही बेहतरीन अमल है। मैं कह रहा हूँ बेहतरीन अमल का एक मिसदाक क्या है? फातिमा और उनके बच्चों के साथ नेकी करो। जितने खड़े हैं मेरे साथ बोलिएगा, मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत जो अपनी माँ का एहसान ना उतार सके, वो हुसैन की माँ के सामने क्या सर उठाएगा। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, मैं खाता हूँ सैयदा के सदक़े में, पीता हूँ सैयदा के सदक़े में, नेमतें मिलती हैं सैयदा के सदक़े में, मजलिस पढ़ रहा हूँ सैयदा का सदका, सांस ले रहा हूँ सैयदा का सदका, बोल रहा हूँ सैयदा का सदका, आप सुन रहे हैं सैयदा का सदका, हाथ उठा रहे हैं सैयदा का सदका, खुश हो रहे हैं हुसैन के जिक्र पे, सैयदा का सदका। तो मुझे क्या मालूम कि सैयदा से नेकी करूं, इसीलिए सैयदा ने अपने लाल के फर्शे मातम में बुलाया, हुसैन की मजलिस में आओ, मैं अपने साथ नेकी शुमार करूंगी। पहुंचे, सलामत रहें। जो आप लोग सुन रहे हैं ना, मैं राजी हूं आप लोगों से, खुदा आपको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। समझ रहे हो? सैयदा के साथ कौन नेकी करेगा? सैयदा का जिक्र करो, हुसैन का जिक्र करो, सैयदा अपने साथ नेकी शुमार करेंगी। सैयदा के नाम पे किसी को खाना खिलाओ। अरे मैंने जुमला कह दिया, सैयदा के नाम पे किसी को खाना खिलाओ, सैयदा के लिए किसी को पानी पिलाओ, सैयदा के लिए फर्श बिछाओ। जुमला कहूं, सैयदा के लिए यतीमाने आले मोहम्मद की परवरिश करो। मारिफ अहले बैत हासिल करने वालों के साथ हो जाओ सैयदा के नाम पर। फिक्रा कह दिया मैंने, तुम सैयदा के नाम पर यह अमल करते चले जाओगे, एहसान दूसरों पर नहीं, सैयदा कह रही है मेरे नाम पर करोगे, मैं अपने हक में नेकी शुमार करूंगी। यार जो फर्श अज़ा पे आए हैं ना, खुदा की कसम मैं एक दलील दे देता हूं, तवज्जो। आप हुसैन के नाम की मजलिस में आए, मातम करें हुसैन का, गिरिया करें, सैयदा अपने नाम के अपनी नेकी शुमार करेंगी, अलम उठाएं, चलें जुलूस में, फर्श मजलिस पे आए। फिक्रा कह दूं, खुदा की कसम जो हुसैन से मुखलिस हो जाए, सैयदा की नजर करामत उस पर आ जाती है। अरे मैं तो जुमला कहा है, मैं तो इससे बढ़कर आपसे तवक्को कर रहा था। मैं कह रहा हूं हुसैन से मुखलिस हो जाओ, सैयदा की नजर करम तुम पे आ जाएगी। क्या नहीं मालूम हुसैन इनाम क्या देते हैं? भाई एक ही तो फिक्रा कहा था ना हुर ने, बोले यही तो फिक्रा कहा था ना कि आपने मेरी माँ का नाम ले दिया, मगर आपकी माँ दुख्तरे रसूल है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। इस एक जुमले ने हुर की किस्मत बदल दी। अब सैयदा के साथ नेकी सुनो, यजीद का लश्कर छोड़कर हुसैन के लश्कर में आया, सिला क्या दिया? अपनी माँ का रुमाल पेशानी पे बांधकर हमेशा के लिए हुर के गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर। माँ का रुमाल बांध के जहरा के लाल ने हुर की जबीं से दागे निदामत मिटा दिया। अब समझ में आया सैयदा क्या सिला देती है? शाह सफ़ी ने सुना था ना, या मैं पढ़ूं? खुदा की कसम वक्त नहीं है, मैं चाह रहा था कि मैं यहां से गुजर जाऊं। जब शाह सफ़वी ने सुना कि हुर की कब्र है, तो कहा हुर ही वो था जो हुसैन को करबला तक पहुंचाने का जिम्मेदार था। सुनो सुनो सुनो, फिक्रे सुनना। हुर ही इमाम हुसैन और उनके लश्कर को करबला तक पहुंचाने का जिम्मेदार था। इसकी कब्र को खोला जाए, इसलिए कि हुर बड़ा गुनहगार था। उसने हुर के गुनाह देखे, हुसैन की करीमी नहीं देखी। क्या जुमला कहा मैंने? कब्र को खोला गया, देखा हुर का लाशा वैसे ही ताजा है जैसे अभी रखा गया।
फिक्रा कहूँ, उसने पूछा उलमा से, ये कौन सा रुमाल है जो हुर की पेशानी पे बंधा हुआ है? बादशाह था ना, उसने कहा इस रुमाल का मैं ज़्यादा हकदार हूँ। ये कह के वो रुमाल खोला गया पेशानी से। जो ही रुमाल खुला वैसे ही ताज़ा लहू जारी हुआ। बहुत कोशिश की गई किसी तरीके से लहू रुक जाए, ज़ख्म बंद हो जाए, मगर जब तक दोबारा रुमाल नहीं बांधा गया, हुर का ज़ख्म बाकी रहा। आपकी आंखों में आंसू आ गए। हम ये इमाम बाड़े इसलिए सजाते हैं कि अभी भी कोई हुर है, आ जाए, हुसैन की बारगाह खुली हुई है। हमें न देखना, हमें देखकर इमाम बाड़ों में ना आओ, सैयदा के लाल की मजलूमियत को देख कर आओ। और ये जहन में रखते हुए आना कि सैयदा का लाल बहुत करीम है। ये वो लाल है जो जन्नत का सरदार है, जो रसूल का बेटा है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। जानते हो जब कूफे से 2 मंजिलें रह गई, फ़िक्रा कहना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे रोएंगे। मैं मसाइब ज़्यादा तवील नहीं पढ़ूंगा, वक्त मुकम्मल हो गया है। बस 2 फ़िक्रे से सुनिएगा। कूफे से 2 मंजिलें रह गईं तो हुर कादसिया से 1000 का लश्कर लेकर पहुँचा। जानते हो जब लश्कर पहुँचा, हुर के लश्करियों की ज़बानें प्यास से बाहर थीं। जहाँ बलब था हुर का लश्कर, ऐसा मालूम होता था अगर पानी ना मिला तो अभी दम तोड़ जाएंगे। एक मर्तबा हुसैन ने, करीम हुसैन ने उनकी प्यास को देखा, आवाज़ देकर कहा, अब्बास मशकीज़ों के दहाने खोल दिए जाए। अब्बास कोई लश्करी भी प्यासा ना रहे। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मातम करो ना जिसे मौला ने तौफीक दी है। अब्बास कोई लश्करी भी प्यासा न रहे। एक एक लश्करी को 1000 का लश्कर था, एक एक लश्करी को। जानते हो कभी सहरा में सफ़र किया है, पानी का एक मशकीज़ा भी कितना कीमती होता है। हुर के 1000 के करीब लश्कर को हुसैन ने पानी पिलाया। फिर कहा, अब्बास सिर्फ लश्कर वालों को पानी नहीं पिलाना, बल्कि जितने जानवर हैं। क्या सुन रहे हैं आप? जितने जानवर हैं इन सबको भी सैराब करो। और सुनो, जब तक जानवर खुद अपना मुंह ना हटा ले तो खबरदार इनके पास से पानी ना हटाना। इमाम ने अपने गुलामों को हुक्म दिया उनके पास से पानी ना हटाना जब तक कि ये अपना मुंह खुद ना हटा लें। अब्बास से कहा, अब्बास लश्कर वालों को पानी पिलाओ। एक एक लश्कर वाले को पानी पिलाया जा रहा है। किसी को अकबर पिला रहे होंगे, किसी को अब्बास पिला रहे होंगे, किसी को कासिम पिला रहे होंगे। जुमला कहना चाह रहा हूँ, हुसैन की नज़र एक सिपाही पे पड़ी कि करीब था उसका दम निकल जाए, हाथों में राशा था, प्यास के मारे जान निकल रही थी। एक मरतबा मशकीज़ा खोलना चाह रहा है मगर मशकीज़ा नहीं खुल रहा। मशकीज़ा जैसे ही खुला पानी बहने लगा, दहन में पानी नहीं आया। हुसैन ने, सैयदा के बेटे ने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। क्या सुन लिया आपने? अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। सुन ली हुसैन की करीमी? फिक्रा कह दूं अब तो मातम करोगे ना। ये है हुसैन का अमल, ये है हुसैन की करीमी। जानवर भी प्यासे ना रहे मगर हाय करबला, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे अल्लाह की सदाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। नौजवानों रोया करो, कोशिश करो कि आंसू आ जाए। ये आंसू सैयदा को बहुत पसंद है, ये आंसू तुम्हारे ज़माने के इमाम को बहुत पसंद है। कोशिश किया करो कि रो। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। पढ़ दूँ? जब पानी पिला चुके, एक मरतबा इमाम ने कहा अजान दी जाए।
अजान दी गई, उसके बाद मौला ने खुतबा दिया। सुन रहे हो? खुतबा देने के बाद नमाज की अदायगी हुई। नहीं पढ़ रहा तफसील, नमाज की अदायगी। हुर से पूछा, तू अपने लश्कर वालों के साथ नमाज पढ़ेगा या हमारे साथ नमाज पढ़ेगा? कहा आका आपके साथ नमाज पढ़ेंगे। इमाम ने नमाज पढ़ाई, नमाज की अदायगी हुई। नमाज के बाद अब्बास से कहा, अब्बास तैयारी करो, यहाँ से आगे बढ़ना है। एक मरतबा जब सवारियाँ सवार हो चुकी, मौला सवार हो चुके, आगे बढ़ने का कष्ट किया कि हुर का हाथ लजामे फरस में आया। इधर हुर ने रास्ता रोका, उधर सैयदा के लाल ने कहा, सकलत का उम्म का या हुर, ऐ हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। फौरन हुर ने कहा, आका आपने तो मेरी माँ का जिक्र कर दिया, मगर आपकी माँ तो वो पाकीज़ा खातून है, रसूल की बेटी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा दिल कहता है, अब्बास ने पूछा होगा, हुर किसकी माँ का नाम जबान पे आया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आका मैं आपको ले जाने आया हूँ इब्ने ज़ियाद के पास। कहा नहीं, मैं कूफे नहीं जाता। जानते हो क्या तय हुआ? जब तक कोई दूसरा हुक्म ना आ जाए हुर तक काफिला यूं ही चलता रहे। एक मरतबा हुर का काफिला भी चला, सैयदुश शुहदा का काफिला भी चला। जानते हो 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। रहवार आगे नहीं बढ़ा। कल मैंने परसों मैंने तफसील से मसाइब पढ़े थे ना, अब 2 फ़िक्रे मजीद सुन लेना और मातम कर लेना। तुम्हें वास्ता है हुसैन इब्ने अली की गुर्बत का। जानते हो हुर मंजर देखता रहा, 7वीं मुहर्रम से पानी बंद हो गया। हुसैन के बच्चे प्यास के मारे जाबलब हुए। याद तो आ रहा होगा ना, ये वही करीम है जिसने हमें प्यास से मरने से बचाया था। हुसैन के छोटे बच्चे, कभी सकीना की आवाज़, कभी बच्चों की आवाज़, नन्हे नन्हे कूजे थामे हुए, माओ की गोदियों में चिमटे हुए, कभी बाबा के पास जाते हैं, कभी चचा के पास जाते हैं, कभी अब्बास के पास जाते हैं। हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। सुनोगे, शब आशूर आई, हुर अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान महसूस करने लगा। भाई और बेटे को बुलाया, तुम्हारा क्या फैसला है? दोनों का वही फैसला था जो हुर का फैसला था। किसी हातिफ की आवाज़ आई, हुर तुझे जन्नत मुबारक हो। हुर एक मरतबा आशूर की सुबह निकला, अपने खेमे से सफ़र करता हुआ हुसैन की बारगाह में आया। जानते हो कैसे आया? वैसे ही आया जैसे कोई गुनहगार करीम की बारगाह में आता है। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। एक मरतबा तीनों आए, हुर भी आया, माली उस्सबतैन की रिवायत पढ़ रहा हूँ, भाई भी आया, बेटा भी आया। फिक्रा कह दूं? अब अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। तीनों आए ना। मैं अनीस का एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर सुन लें। खुदा की कसम मातम करेंगे, रात भर याद करके रोएंगे। पढ़ दूँ मैं, मातम करेंगे आप। कहने लगे, जब हुर आया है ना हुसैन की बारगाह में, तो एक मर्तबा इधर अब्बास आगे बढ़े इस्तकबाल के लिए। अनीस पढ़ रहा हूँ, मीर अनीस। इधर अली अकबर बढ़े। मीर अनीस कहते हैं, हुर के इस्तकबाल को अब्बासो अकबर आ गए। एक कतरे के लिए 2-2 समंदर आ गए। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। एक मरतबा आका के कदमों पे गिराया, आका मुझे माफ़ करिएगा, आपका गुनहगार हूँ। सिर्फ आपका गुनहगार नहीं हूँ, मैं ही सज़ावार हूँ जो आप करबला तक पहुँचे। आका क्या मुझे माफ़ी मिल जाएगी? एक मरतबा का, हुर मैंने तुझे माफ़ किया, हुर मेरे नाना ने माफ़ किया, हुर मेरी माँ ने माफ़ किया, हुर मेरे बाबा ने माफ़ किया, हुर मेरे भाई ने माफ़ किया। हुर ने नज़रों को झुका के, सर को झुका के कहा, आका सिर्फ आपका गुनहगार नहीं हूँ। जब रास्ता रोका था, मैंने पर्दे से किसी बीबी के रोने की आवाज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
और मैंने किसी मस्तूर के रोने की आवाज सुनी जब हुर ने कहा ना, तो एक मर्तबा फिजा ने आके कहा, आकाश शहजादी ने हुर को सलाम भिजवाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। आका मैं गुनहगार हूँ आपका, मेरी वजह से आप करबला में आए। आका अगर गुनाह माफ कर दिया तो सबसे पहले मुझे इजाजत दीजिए मैं मख्तल में जाकर आप पर अपनी जान को कुर्बान करूँ। जानते हो पहले भाई को भेजा, पहले बेटे को भेजा, दोनों ने कयामत की जंग लड़ी है। जुमला सुनो, माली उस सिब्तैन में साहिब माली उस सिब्तैन ने कहा कि जब हुर का बेटा जंग लड़ रहा था, जंग लड़ते लड़ते वापस आया, कहने लगा बाबा प्यास लगती है, अगर 2 घूंट पानी मिल जाता। हुर ने कहा अरे बेटा रात भर पानी पीता रहा, जरा अली अकबर को देख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा ही अमीर बंदा है जो अभी तक हाय भी नहीं कह पा रहा। अल्लाह अकबर। कोशिश करो, मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ जो हाय कह रहे हैं काफी है, सैयद आपकी हाय को अपने दफ्तर में दर्ज करें। अजरुकुम अल्लाह। कोशिश करो कि आंसू आ जाए, कोशिश करो आंसू आ जाए। जाओ बेटा अब जन्नत में सैराब होना। बस मैं खत्म करने लगा हूँ। हुर का बेटा वापिस आया मैदान में, एक मर्तबा कयामत की जंग लड़ी, आवाज दे के कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। इधर से हुर दौड़े, अभी अपने बच्चे के लाशे पे पहुंचे थे, क्या देखा हुर के बेटे का सर हुसैन के सानू पर है। करो ना मातम जिसे अली अकबर के सदक़े में तौफीक मिली है। हुर के बेटे का सर हुसैन के जानू पर है। तड़प गया हुर, आका आने की जहमत क्यों फरमाई। हुसैन ने कहा हुर मैं जानता हूँ किसी बाप के सीने में वो दिल नहीं जो जवान बेटे की मैयत उठाए। मैं हाथों को जोड़ूं आका, जब अकबर का जनाजा उठेगा ना अब्बास ना मोहम्मद ना कासिम, हाय हुसैन हाय अली अकबर।